नमस्कार बच्चों। आइए लखनवी अंदाज पाठ के तर्क और विचार पर आधारित टर्म 2 में आने वाले संभावित प्रश्न देख लेते हैं। इससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं प्रश्न। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो लखनवी अंदाज पाठ है उसका शीर्षक या टॉपिक कहाँ तक सार्थक है, इसी को तर्क सहित बताना है। इसका उत्तर है लखनवी अंदाज कहानी का पूर्ण कथानक। पूर्ण कथानक मतलब पूरी जो कहानी है वो लखनऊ के रईस नवाब के ख़ानदानी नवाबी अंदाज के प्रदर्शन को व्यक्त करता है। तो जो लखनऊ के नवाब हैं वो बहुत अमीर हैं और उन्हीं के नवाबी अंदाज को दिखाता है, प्रदर्शन करता है, दिखाता है। वर्षों पूर्व नवाबी छिन जाने के बावजूद आज भी वे लोग अपनी झूठी शान और तौर तरीकों का ही दिखावा करते हैं। वर्षों पूर्व उनकी नवाबी चली गई, लेकिन वो अपनी झूठी शान के लिए अपना तौर तरीका दिखाते हैं। कहानी में नवाब साहब द्वारा खीरे को सूंघ कर स्वाद का आनंद लेना और उदर की तृप्ति हो जाने की घटना उनकी इसी झूठी नवाबी शान को व्यक्त करती है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि नवाब साहब जो खीरा खा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं बल्कि उसका स्वाद ले रहे हैं, उसका स्वाद का आनंद ले रहे हैं, उसको सूंघ कर उसी से उनका पेट भर जा रहा है। उदर मतलब पेट, पेट भर जा रहा है। यही घटना उनकी झूठी शान को दिखाती है। विषय वस्तु से शीर्षक के पूरी तरह मेल खाने में ही शीर्षक की सार्थकता है। तो जो इस कहानी का जो विषय वस्तु है वो शीर्षक से पूरी तरह मेल खाती है और ये सार्थक है। इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न है, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरण द्वारा अपने विचार प्रकट करने हैं। तो इसमें सनक मतलब किसी भी चीज़ में बहुत गहरा लगाव, वो बताता है कि वो क्या सकारात्मक है, वो अच्छी है। और इस सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, ये उदाहरण देकर अपने विचार बताने हैं। तो इसका उत्तर हो सकता है कि हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, मतलब सनक भी अच्छी होती है। सनक अर्थात धुन का पक्का होना। सनक का मतलब है धुन का पक्का होना, लगन का पक्का होना। ऐसी सापेक्ष सनक अर्थात लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करने की जो सनक होती है वो सकारात्मक ही होती है और उसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिलते हैं, अच्छे निकलते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कि आचार्य चाणक्य ने ऐसी सकारात्मक सनक से युक्त वो महापुरुष थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी विपदाओं की चिंता किए बिना ही एक सामान्य बालक को, जो सामान्य बालक था, उसको सम्राट बनाने की ठान ली थी और उनके सनक की वजह से ही हुआ भी वही। और बछेंद्री पाल का उदाहरण ले लें कि यह बछेंद्री पाल की सकारात्मक ही सनक थी। सकारात्मक मतलब अच्छी सनक थी कि उन्हें एवरेस्ट की चोटी तक उसने पहुंचा दिया। महात्मा गांधी की सनक थी कि उन्होंने बिना हथियारों के अंग्रेज़ों की दास्ता से भारत को मुक्ति दिलाई। और आज़ादी के मतवाले क्रांतिकारियों को आज़ादी प्राप्त करने की सकारात्मक सनक थी। सामाजिक बुराइयों को समूल मतलब जड़ से नष्ट करने की ठानने वाले, समाज का नया निर्माण करने वाले जो समाज सुधारक थे, ऐसे ही सकारात्मक सनक के उदाहरण हैं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की क्या धारणा थी। तो इस पाठ में जो लखनवी अंदाज पाठ है, इसमें लेखक की धारणा पूछी है लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है, इसका उत्तर ये होना चाहिए कि लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की धारणा व्यंग्यपूर्ण और नकारात्मक थी। व्यंग्यपूर्ण थी और नकारात्मक भी थी। उसके विषय में वो सकारात्मक सोच नहीं थी उनकी। वह उनकी जीवन शैली की कृत्रिमता मतलब बनावट को, जो उनकी जीवन शैली की बनावटपना जो था या दिखावे को, वो लेखक पसंद नहीं करते थे। प्रश्न है, नवाब साहब खीरे को बाहर फेंककर गर्व से क्यों भर उठे? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताना है। नवाब साहब ने जब खीरा बाहर फेंक दिया बिना खाए हुए और वो ये ऐसा काम करके वो गर्व से भर उठे, तो इसका उत्तर होना चाहिए कि खीरे की फाकों को बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब गर्व से भर उठे। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे, मतलब वो यह काम करके संतुष्ट थे पूरी तरह से। मात्र सूंघने से ही तृप्ति का अनुभव कर खिड़की के बाहर खीरा फेंकना उनके रईसी खानदान को प्रकट करता है। उन्होंने ऐसा काम करके अपने खानदान, जो उनका रईसी खानदान था, उसके तहजीब को दिखाया है। ऐसा करने से मानो वो कहना चाहते हों
कि यह है रईसों का खानदानी तरीका। रईसों का खानदानी तरीका दिखाने के लिए ही उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया बिना खाए हुए। वे लेखक जैसे साधारण आदमी के सामने खीरा जैसा सस्ता फल खाने में भी संकोच करते हैं। जब लेखक उनके डिब्बे में आ जाता है तब वो सोचते हैं कि ऐसे साधारण आदमी के सामने मैं अपनी अमीरी की कैसे झलक दिखाऊं, इसलिए वो ऐसा जो खीरा जैसा सस्ता फल खाने के लिए वो हिचकते हैं, संकोच करते हैं। इसमें उनकी खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत झलकती है। प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा होगा, तो किसी एक के बारे में बताना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही बताएं, अपनी तरफ से भी कोई उनका उदाहरण बता सकते हैं। इसका उत्तर हो सकता है, एक बार लखनऊ के एक नवाब मसनद के सहारे बैठकर शतरंज खेल रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि अंग्रेज़ों की सेना ने आक्रमण कर दिया है, सब तहस नहस हो रहा है। बार बार उनको यह बताया जा रहा था, परंतु इस बारे में चिंतित होने या इसे रोकने के बजाय नवाब साहब ने अर्दली को आवाज़ लगाई। अब देखिए, मतलब अंग्रेज़ों की सेना ने आक्रमण कर दिया है, तो वो रोकने की बजाय नवाब साहब क्या कर रहे हैं, अर्दली मतलब अपने नौकर या सेवक को आवाज़ लगा रहे हैं ताकि वो आकर उन्हें जूते पहना दें। लेकिन अर्दली तो अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुका था। फिर क्या था, नवाब साहब वहीं बैठे रहे, क्योंकि अर्दली उनको जूते पहनाने नहीं आया तो वो अपने आप खुद थोड़ी ना जूते पहनते। फिर एक नवाब भला अपने हाथों से जूते कैसे पहन सकता था। अंग्रेज़ों के सैनिक आए और नवाब साहब को पकड़कर ले गए। तो ये घटना यही दर्शाती है कि जो नवाबों की सनक या अकड़ और उनका राज शौक है, उनके लिए उनकी प्रजा और खुद उनसे स्वयं से उनसे भी बढ़कर होते हैं। प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं, टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब पतनशील मतलब जो व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है, सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं। सामंती वर्ग क्या होता है, पहले जो राजा होते थे तो वो जागीर बांट देते थे और जो जागीर को देखता था वो सामंत कहलाते थे। तो इस प्रकार जो सामंत थे वो अपने को छोटा राजा समझते थे। तो वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली जीने वाले जो नवाब साहब थे, उन्होंने ट्रेन में लेखक की संगति के प्रति कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। उसे एक साधारण इंसान समझा और खुद अपना नवाबी बना दिखाने के लिए उसकी संगति में नहीं आए। खानदानी रईस बनने का अभिनय करने लगे और इसी के कारण उन्होंने खीरा खाने में भी नज़ाकत दिखाई। उसे खाया नहीं बल्कि उसे सूंघने मात्र से ही पेट भरने की जो झूठी तुष्टि उन्होंने की। प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस लखनवी अंदाज पाठ के जो लेखक यशपाल हैं, तो उनका विचार था कि बिना घटना, बिना विचार और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। तो इसका उत्तर हो सकता है कि कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करता है। कहानी में अगर लिखना है तो कोई ऐसी घटना बतानी पड़ेगी जो एक विशेष कारण की ओर संकेत करे। और इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह उत्सुकता भी रहती है कि घटना कैसे घटी या उसके क्या कारण रहे होंगे और उसका क्या परिणाम होगा। तो कोई भी कहानी अगर कोई पढ़ता है तो घटना कैसे घटी, कि वो जो कहानी में घटना घट रही है वो कैसे घटी, क्या कारण रहे होंगे या उसका क्या नतीजा, उसका क्या परिणाम निकला। कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है और बिना पात्रों के कहानी और बिना कारण के घटना कैसे घटित होगी। घटना के बिना विचार आना संभव ही नहीं है। मतलब कोई घटना जब घटी नहीं रही है तो फिर सोचेंगे क्या विचार करेंगे। इसलिए बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये हम यशपाल के विचार से पूरी तरह से सहमत हैं। प्रश्न है, नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और उसके इस्तेमाल से थक कर लेट गए, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो इस पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति बताई गई है इसमें निहित जो व्यंग है, व्यंग मतलब उपहास है, जो कटाक्ष है, उसी को बताना है। इसका उत्तर है,
इस कथन के माध्यम से लेखक ने नवाबी जीवन की नज़ाकत पर गहरा व्यंग किया है। जो नवाब लोग थे तो बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत कोमल होते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा नज़ाकती समझते थे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो यथार्थ से मतलब सच्चाई से बहुत ही कोसों दूर रहते थे और बनावटी जीवन जीते थे। छोटी छोटी बातों पर नखरे दिखाते थे। उनकी नज़रों में जो रईसीपना होता था वो इसी को कहते थे। अभावों में रहते हुए भी वे रईसी का दिखावा करते थे, मतलब रईसी या अमीरी दिखाने के लिए। उनके पास कोई पैसे वैसे इतने नहीं होते थे, लेकिन तब भी वो निर्धन होते हुए भी, अभावों में होते हुए भी वे इसका दिखावा करते थे और वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते थे। वो यही नहीं स्वीकार कर पाते थे कि वे अब नवाब नहीं रहे हैं। प्रश्न है, लखनवी अंदाज व्यंग किस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है? इसमें पूछा गया है कि जो व्यंग है, लखनवी अंदाज पाठ, ये जो व्यंग है तो ये कौन सा सामाजिक वर्ग है जिस पर ये व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है? तो इसका उत्तर है, लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज भी जो नवाबी लोग हैं वो अपनी नवाबी छिन जाने के बाद भी अपनी झूठी शान और तौर तरीके का दिखावा करते हैं और ऐसा करते हुए वो ये नहीं सोचते कि इससे उन्हें कोई लाभ मिलने वाला है। जैसे पाठ में अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण नवाब साहब को भूखा ही रहना पड़ता है। दिखावे में वो खीरा सूंघ कर फेंक देते हैं जिस कारण वो भूखे ही रह जाते हैं। वास्तव में यह व्यंग उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष है जो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए बनावटी जीवन जीते हैं। प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ का क्या उद्देश्य है? तो ये जो पूरा लखनवी अंदाज पाठ जो है, कहानी है, इसका क्या उद्देश्य बताया गया है, यही बताना है। तो इसका उत्तर है, लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य यह है कि बिना कथ्य मतलब बिना कथन के, बिना शिल्प के, बिना पात्र के, बिना प्रयोजन के, कोई भी प्रयोजन ना हो, इसके कहानी नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे लिखा और पढ़ा जा सकता है। तो लखनवी अंदाज बनावटी जीवन पर व्यंग करने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ का संदेश क्या है? इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर है, लखनवी अंदाज पाठ का संदेश यह है कि विकसित होते हुए भी आज के समाज में विदेशी संस्कृति और सभ्यता जो है वो जड़ जमाती जा रही है और हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, वो दरकिनार होती जा रही। अतः हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके विदेशी जीवन शैली का त्याग करना चाहिए। इस पाठ से यही संदेश लेखक देना चाहता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के तर्क और विचार पर आधारित प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।